एक मुद्दा उठाया था आपने जो है धर्म परिवर्तन का, उसमें जो है आयुष की वापसी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, आयुष की वापसी नहीं हुई। सनातन धर्म को त्याग करके वो इस्लाम मजहब में चला गया है। उसी के लिए आवाज उठाई हम लोगों ने कि भाई अपने उस होनहार नौजवान को वापस लाएंगे, समझाएंगे, पूरा हिंदू समाज समझाएगा। और जब तक वो वापस नहीं आता और जिन जिहादियों ने उसको बहका करके उस तरफ ले गए हैं, वो जब तक वो जिहादी गंभीर धाराओं में गिरफ्तार होकर के जेल में नहीं जाते, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। महाराज जी, उसके द्वारा हज यात्रा और खतना की बात की जा रही है, क्या मामला है? देखिए, ये नेटवर्क अब केवल शामली का नहीं है, ये बहुत लंबा नेटवर्क है। दिल्ली, बंबई, पाकिस्तान तक के इसके तार जुड़े हुए हैं और इसका खतना भी बंबई में हुआ है। और इसको इन जिहादियों ने जो इसको अपने मजहब में लेकर गए हैं, हज यात्रा भी कराई है। और मेरा ये कहना है, आयुष मलिक से इतना लेना नहीं है। इसके परिवार की जो 60-70 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उस पर दृष्टि है और 1.5 करोड़ के लगभग तो संपत्ति उन्होंने ऐंठ ली है। और लव जिहाद के माध्यम से और दूसरे माध्यम से वीडियो बनाई है डरा करके। अब इसको पूरा अपने मजहब में इन्होंने ले लिया है। लेकिन ये हिंदू जाट समाज का नौजवान ज्यादा दिन वहां नहीं रह पाएगा। ये हिंदू समाज समझा करके उसको वापिस अपने सनातन धर्म में ले आएगा, क्योंकि ये हिंदू जाट परिवार ने जो अपने खून पसीने से ये 60-70 करोड़ रुपए की संपत्ति एकत्रित की है, ये हिंदू समाज के लिए है, इन जिहादियों के लिए नहीं है कि किसी पर अपने उस परिवार के किसी भी सदस्य को बहकार करके उसकी संपत्ति पर कब्जा कर ले। ये कब्जा होने नहीं देंगे। अपने उस आयुष मलिक नौजवान को भी वापस लाएंगे और इन जिहादियों को जेल में भिजवाए बिना चैन से ये हिंदू समाज अब नहीं बैठेगा। महाराज जी, कल आपकी मुलाकात हुई, आयुष से हुई आपकी? नहीं, हमारी उस परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं हुआ है। महाराज जी, कल एसपी शामली ने इस पूरे मामले में पाकिस्तान के डॉक्टर इसरार का भी नाम लिया था कि उसकी वीडियो वगैरह देख के प्रेरित करवाया गया है। कौन लोग थे प्रेरित करवाने वाले, वो क्या? हाँ, देखिए, ये जो चांदनी कुरैशी है, इसी का परिवार है। इन चांदनी कुरैशी को पहले इसके पास भेजा गया, उसने इसको तैयार किया जैसे भी लव जिहाद में, और फिर वीडियो भी इसकी बनाई है और बना करके फिर इसको पाकिस्तान का कोई इस्लाम मजहब का बोलने वाला उसने उसकी वीडियो दिखाई। और उसके अलावा और भी इन्होंने अपने तरीके से यहाँ जो मौलवी है उनके द्वारा भी भ्रमित कराया। और मैं सुनने में ये भी आया है मुझे कि इन्होंने जो मकान बनवाया उसमें कोई छोटी मोटी मस्जिद भी बनाई है, वहां पर भी कोई मौलवी रहता है, उसकी जांच तो आप करना। मैंने तो सुना ही है कि तो वहां रहता है, उसने भी इसको अपने तरीके से भ्रमित किया है और पूरे परिवार ने भ्रमित किया। और कुछ दिल्ली के मौलवी हैं। तो ये सारा बहुत बड़ा लंबा नेटवर्क है जिससे कि इसने अपने सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम मजहब को स्वीकार किया। और आश्चर्य देखिए, जिन लोगों ने इसको इस्लाम मजहब में लेकर के गए हैं उनके दाढ़ी भी नहीं है। और जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, अधिकतर नमाज पढ़ने वालों के दाढ़ी नहीं है। और ये सनातन धर्म का नौजवान अब 1 फुट की दाढ़ी रखने लगा। और पहले ये एक समय भी भगवान की भक्ति नहीं करता था, भगवान की भक्ति न अपने परिवार में बैठ करके करता, न किस मस्जिद में जाता। अब 5 समय की नमाज पढ़वाने लगे इस पर मौलवी लोग पढ़वाने, और मौलवी लोग पढ़वाने लगे। बल्कि चांदनी कुरैशी के ही परिवार के उसके भाई इसके उस पर मेडिकल स्टोर पर रहते हैं, इसको तो जो मालिक है नौकर बना दिया। ये देखिए, अपनी दुकान पर क्या लेने का आया, अरे जहां दवा पहुंचानी है वहां दवा पहुंचा दे, ये दवा पहुंचाने जाएगा। अरे जिस पर पेमेंट ले आया पेमेंट ले आए, इसको बैठने नहीं देंगे बैठेगा। अरे यहाँ क्या करे, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा 5 समय। यानी जो मालिक इस पे नौकर का काम करा दिया और खुद जो नौकर थे वे मालिक बनकर के बैठ गए। लेकिन ये अब नहीं होगा, वे सोच ले, विचार कर ले। और ये नेटवर्क में जो अभी पर्दे के पीछे है ये भी शांत बैठ जाए, नहीं तो इनके लिए भी जेल तैयार है, ये भी वहीं पर जेल में जाएंगे। पर्दे के पीछे चलने वाले का भी
पुलिस प्रशासन अपने आप खुलासा कर देगी। शामली पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है और इसीलिए 2 अपराधियों को पकड़ लिया है, बाकी हैं उनको भी जल्दी ये गिरफ्तार करके जेल में भेज देंगे। महाराज जी क्या लव जिहाद का एंगल पता लगा है? पहले लड़के लड़कियों को फंसाते थे, अब लड़कियां जो है। हाँ देखिए, वे लोग हैं, उनको कैसे सफलता प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करने के लिए वे सब हर प्रकार से तैयार रहते हैं, चाहे लड़के भेजने हो चाहे लड़कियां भेजनी हो, कुछ भी करना हो, पैसे का लालच देना हो, हर प्रकार से वो करने के लिए तैयार रहते हैं। उनको पढ़ाया जाता है और ऐसे कार्य हिंदू समाज के खिलाफ करने के लिए उनको देश और विदेश से उनके मजहब के लोगों के द्वारा फंडिंग भी मिलता है। आप लोग देखते होंगे उस मजहब के जिहादी विचारधारा के, जिनके खाने का तो लाले पड़े, एक समय भोजन मिल जाए दूसरे की चिंता रहती है, लेकिन उस वही नौजवान नई नई मोटरसाइकिल, नई नई ड्रेस, सेंट मिला करके और बड़े टीप टॉप होकर के हिंदू बस्ती में लव जिहाद के लिए घूमते हैं। ये हिंदू समाज को अब सोचना है और मैं बल्कि हिंदू समाज से ये कहना चाहता हूं कि यदि बचना है उनसे संपर्क अपना हटाइए। जो भी हिंदू समाज के लोग उनके संपर्क में रहेंगे, सबसे पहले मुसीबत उन्हीं के ऊपर आएगी। मरेंगे भी वही, लूटेंगे भी वही, और जो इनसे बचेगा वही बचेगा। और जिन हिंदू परिवारों में इन जिहादियों का आना जाना रहेगा, सबसे पहले उस हिंदू परिवार की महिलाओं के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। महाराज जी आयुष के पिताजी से बात हुई आपकी? देखिए, परिवार के किसी सदस्य हमारी वार्तालाप नहीं हुए, लेकिन यहाँ जो हमारा हिंदू समाज है, जागरूक समाज है, ये इस विषय में लगा हुआ है। हिंदू समाज के सब बुद्धिजीवी लोग जो समझदार है, उन सब का संपर्क है देवराज मलिक के परिवार से, देवराज मलिक से बराबर बना हुआ है। ये प्रयत्न में लगे हुए हैं। महाराज जी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 लोगों को जेल में भेजा है, तो आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। अपराधियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया, इसके लिए शामली पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन पूरा धन्यवाद नहीं दे रहा मैं 2 का ही धन्यवाद दे रहा हूं। पूरा धन्यवाद उस दिन दूंगा जिस दिन सारे अपराधी पकड़े जाएंगे और जेल में जाएंगे। उस समय तो मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदू समाज की तरफ से कहना चाहता हूं कि ये हिंदू समाज शामली पुलिस प्रशासन के ऊपर फूलों की वर्षा भी करेगा। महाराज जी जो 12 तारीख को पंचायत वो पंचायत बराबर है, उसकी तैयारी चल रही है हिंदू समाज के द्वारा और पूरे जोर शोर के साथ में तैयारी चल रही है। जब तक सारे अपराधी गिरफ्तार नहीं होते वो आंदोलन बराबर है, और गिरफ्तारी नहीं हुई तो ठीक समय पर पंचायत यहाँ कुरैशी बस्ती के यहाँ होगी। कुरैशी बस्ती को घेर लिया जाएगा और पंचायत में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत भारी संख्या में वीर वीरांगनाएं आएंगी और ऐसा वातावरण बनाया जाएगा, क्योंकि उस वातावरण की आवश्यकता अब बन गई है। क्योंकि हिंदुओं की सज्जनता, हिंदुओं की सहनशीलता को इन जिहादियों ने अब कमजोरी मान लिया है। अब ये कमजोरी ने इनकी सहन शक्ति थी, अब हिंदू समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। धन्यवाद। एक वीडियो बना ले, वीडियो बना ले महाराज जी बैठे, 2-3 वीडियो बना ले महाराज जी की बैठे होगी। पता कौन छेड़ रहा है ना, स्वागत कर